एवरीवन गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म मंजीत राय कंप्यूटर साइंस पे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एग्ज़ाम पैटर्न्स को लेकर के बीपीएससी कंप्यूटर साइंस टीचर के रिक्रूटमेंट, चाहे वो 10+2 के लिए हो या फिर टीजीटी के लेवल पर हो, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो 9-10 के लिए होता है, या फिर आपके 6 to 8 बीपीएससी के द्वारा कंप्यूटर टीचर का जो नियुक्ति होना है आने वाले दिनों में, जो बड़ी संख्या में नियुक्ति होनी है। इसके लिए प्रिपरेशन का जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा। सबसे पहली बात, आप एक माइंड में इस बात को प्रिपेयर कर लें कि सिलेबस वहीं रहेगा, चाहे आप 6 to 8 टीचर बनना चाहते हैं या आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए तैयार करना चाहते हैं या पीजीटी जिसे हम कहते हैं 10+2 कंप्यूटर साइंस टीचर। सिलेबस सबके लिए सेम रहेगा। कई लोगों का सवाल है कि हम कहाँ से कौन कौन से टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। वैसे तो इन कमिंग डेज बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए क्लासेस जो शुरू होने जा रही हैं उसमें टू द पॉइंट जो टॉपिक्स हैं वो सारी चीज़ डिस्कस किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप कैसे शुरुआत करें ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस अगर आप जान लेते हैं तो उसके अंतर्गत आपको तैयार करना बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें बीपीएससी टीआरई 1 हो, 2 हो, 3 हो, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का इम्पोर्टेंट रोल रहा है आपके क्वेश्चंस पेपर में, जितने भी एग्ज़ाम्स हुए उसमें। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। बेनिफिट क्या होता है इससे कि आप ये समझ पाते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के माध्यम से कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, इसके साथ साथ जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज़ है उसके बारे में, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, रजिस्टर्स के बारे में, तो ये तमाम चीज़ें जो क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। तीनों ही एग्ज़ाम्स में या एसटीईटी के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बहुत अधिक संख्या में पूछा गया है। दूसरा पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना देयर इज़ नो यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स। सो ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपके क्वेश्चन में एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट को प्ले करता है। बहुत अधिक संख्या में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट और वेब टेक्नोलॉजीज, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। डीबीएमएस वेब बेस्ड एप्लीकेशंस में सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहाँ भी बैकएंड है इट मीन्स कि वहाँ डेटा के ऑर्गेनाइज्ड फैशन में स्टोर करना, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करना है, तो वहाँ डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। डीबीएमएस के अलावा कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, पूरी वर्ल्ड ही इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं, और इंटरनेट से जुड़ा हुआ जितना भी टेक्नोलॉजी है और कंप्यूटर नेटवर्क, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ओप्स के कॉन्सेप्ट्स, C++ से क्वेश्चन टीआरई 1 में भी पूछा गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन टीआरई 2, 3। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बार मैं रिपीट कर दूं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स लाइक C++ एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अगर आप टोटल क्वेश्चंस की बात करें कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट की, कंसर्न सब्जेक्ट की, तो 80 क्वेश्चंस होते हैं। 80 क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर फंडामेंटल होते हैं। अब एक बात और है, इन सब के अलावा जो हम कहते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल ये भी आपको बहुत अच्छे से करना है। कारण ये कि टीआरई 2 में बहुत सारे क्वेश्चन थे जो अगर कंप्यूटर फंडामेंटल अच्छे से करता है उसका प्रिपेयर हो गया था और वो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाए थे। एक बात और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, ड्यूरिंग बीटेक, एमसीए, बीसीए हम जो भी पढ़ते हैं उसमें आपको पता है कि क्वेश्चंस हम डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी होती है, उसमें हम एक एक टॉपिक के एक एक पॉइंट पर फोकस करते हैं। और इसलिए कई बार हम ये सोचते हैं कि एमसीए करने के बाद कि चलो ये तो एक पेपर है, टीचिंग एग्ज़ाम्स का पेपर, हम इसको कर लेंगे।
लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे कमांड नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ बातें बताता हूँ। जैसे हम लोग पढ़ रहे होते हैं इंटरनेट के बारे में, बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन सिंपल W3C के बारे में हमको ज़्यादा नहीं पता रहता है, वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम के बारे में, प्रोटोकॉल्स के बारे में हम कुछ सेलेक्टेड प्रोटोकॉल्स जान रहे होते हैं, लेकिन हमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स नहीं पता रहता है, पोर्ट नंबर वगैरह हमें नहीं पता रहता है। और प्रोटोकॉल्स में भी हम सिस्टमेटिक नहीं जान रहे होते हैं कि कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में या हमारे OSI रेफरेंस मॉडल में, TCP/IP में कहाँ पर किसका यूज़ होता है। तो ये तमाम चीज़ें क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से, जब हम टॉपिक को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ते हैं और फिर उसके हिसाब से हम प्रैक्टिस करते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो काम किया, अगर आप पूछेंगे कि TRE 1 के अंतर्गत सबसे पहले जब सिलेबस डिफाइंड नहीं था, तो वो वीडियो आपने देखा भी होगा, जो मैं पहले जिस प्लेटफॉर्म से जुड़ा था उस पर वो वीडियो अवेलेबल था। तो मैंने बार बार सिलेबस के ऊपर बात किया, टॉपिक्स के ऊपर बात किया, और वहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए और अधिक से अधिक लोग का रिजल्ट हुआ। इसका कारण क्या था? कारण ये था कि हमने हर टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो MCQs हैं, MCQs को प्रॉपरली हमने कराया। MCQs के प्रैक्टिस से ही हम, और उसके एनालिसिस से, बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं। जब हम टॉपिक को पूरी पढ़ते तो डेप्थ में है, पढ़ते हैं पूरे कंप्लीट, उसका स्टडी करने के बाद भी हम छोड़ देते हैं। MCQs को कैसे करना है, यहाँ पर वो फोकस करना है, और MCQs भी किस लेवल का करना है, ताकि हम सारे टॉपिक्स भी रिवाइज कर पाएँ, उससे रिलेटेड हमारी जो वीकनेस है वो भी दूर हो जाए। तो वो सब MCQs प्रैक्टिस के दौरान होगा। आप लोग सिलेबस समझ गए, इससे ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, इससे ज़्यादा कहीं भी कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर ले लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, नेटवर्क, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। और MCQs का इसमें 75% रोल होता है। जितना ज़्यादा संख्या में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसको याद रखेंगे, उतना ज़्यादा आपकी चांसेस है आपकी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें। आने वाले दिनों में MCQs कराया जाएगा और आप लोग MCQ के माध्यम से आप अपने सभी टॉपिक को प्रिपेयर कर पाएंगे। इसके लिए आपको एक काम करना है, क्योंकि ये चैनल हमने अभी कुछ दिन पहले ही स्टार्ट किया है, 2-3 दिन पहले, और करीब रात के 12 बजने वाले हैं इस समय आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है। इसका कारण केवल आप लोग हैं। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो हमें लगा कि नहीं, अब ये जो है प्रिपरेशन का जर्नी है वो बहुत सीरियस हो चुका है और अब हमें जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा सॉरी। तो आप लोग जितना ज़्यादा संख्या में हो सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे चैनल पहुँचे, ताकि वो सब्सक्राइब करें। आपको पता है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, वॉच टाइम होना चाहिए। तो जितना जल्दी फुलफिल होगा क्राइटेरिया, उतना जल्दी हम लाइव सेशंस भी आपके लिए लेकर के आएंगे। चलिए यहीं पे इसको रोकते हैं, और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। सब्सक्राइब तो करना ही करना है, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आपके लिए MCQ का बैच आएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेबस से रिलेटेड अगर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। एक एक कमेंट को मैं पढ़ के आपका रिप्लाई करूँगा, ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो। और कहा जाता है ना, वेल बिगिन इज़ हाफ डन। तो अच्छे से आप शुरुआत करते हैं तो फिर रिज़ल्ट, परिणाम भी अच्छा होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।